हिंदुस्तानी, पिया गंगा का पानी है मेरी जान वहीं पे, गली की चमक छल्लो, गली की चमक छल्लो। अब हम आते हैं अपने बालों पर। सोचो अगर हमारे बाल सफ़ेद हो गए तो कैसा लगेगा। हमारे दोस्त हमें बुड्ढा, ओल्डी ऐसा बोलते हैं ना, कह के चिढ़ाने लगेंगे। और हमारी 30 की उम्र ना हमें 50-55 की दिखने लगेगी और लोगों को भी 50-55 की हम। हेलो गूगल, जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन बजाओ। अदरक जो है वो हमारे बालों के लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा लाभदायक रही है, हमेशा से बहुत ज़्यादा लाभदायक रही है। तो अब ये अलग बात है कि डेली मतलब डीआईवाईज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमने करने में बड़ी दिक्कत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सच में टाइम नहीं होता है कि वो कोई भी डीआईवाईज कर सके। तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये न्यूड का प्रीमियम जिंजर हेयर ऑयल और प्रीमियम जिंजर हेयर शैम्पू अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाइएगा वहां से जरूर चेक करिएगा। और आई होप आप जाइएगा वहां से जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रखती हूँ। उसके बाद आज हम करते हैं कुछ बात, और बाल हमारे काफी अच्छे से हो गए हैं। ये लो अब मैं और लाइनर लगाना मेरे ख्याल से अब मैं सीख गई हूँ। आप लोग मुझे बताइए इस लाइनर पे आप मुझे कितना, मैंने मतलब बंद किया, मुझे खुद अपना भी नहीं दिख रहा है। इस लाइनर पे आप मुझे कितना दोगे, मतलब 10 में कितने मार्क्स दोगे? बिगनर हूँ, सीख रही हूँ, और आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा मेकअप लवर नहीं हूँ, बट फिर भी उस हिसाब से मार्क्स दीजिएगा ठीक है। और बस तो आज मैं करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ बात, क्योंकि ये बात मुझे अभी से नहीं, आपसे बहुत टाइम से करनी थी, और आप लोगों से ये बात करना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं था कि बात करे बिना मेरा काम चल जाएगा। आपको पता है इस टाइम पे मेरे 3 चैनल्स हैं, लखनवी गर्ल रुचि, रुचिकेश गुड लाइफ और रुचि की दुनिया। हेराची लाइफ उसका पहले नाम था, अभी मैंने उसको चेंज करके रुचि की दुनिया कर दिया, बिकॉज मैं जिस तरीके का उसमें कंटेंट डाल रही हूँ या जिस तरीके का कंटेंट उसमें अपलोड कर रही थी, तो हेराची लाइफ बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहा था। हमने बहुत पहले उसका हिराची नाम रखा था, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल बनाया था लाइव आने के लिए और आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए। और मेरे ख्याल से मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ हर एक चीज़ की। अगर मैं बात करूँगी तो मैं मतलब लाइव मैंने 3 सालों में आप लोगों से ऐसी कोई चीज़ नहीं जो छुपाई हो। लाइव आके डेली 2 व्लॉग डाल के, मतलब आई थिंक कोई सस्पेंस मेरी लाइफ में बचा नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, जो मुझे रेगुलर देख रहा है मेरी लाइफ का काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ उतना जानते हो जितना मैं वीडियोज़ में शो करती हूँ, ठीक है। और हर एक इंसान अपना अच्छा पार्ट शो करता है, हंसता खेलता पार्ट शो करता है दुनिया को। जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी होता है वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है। मेरे साथ भी यही था, मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहती और मैंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है मैंने 1-2 चीज़ें छुपा के रखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी। बहुत बारी ऐसा मन करता था मैं आप लोगों से बता दूं, बहुत सारे मैंने नेगेटिव कमेंट फेस किए, मतलब मैंने बहुत सारी मेरे पे एलिगेशन, मतलब हर एक चीज़ लगी। बच्चे को लेके, घर को लेके, अच्छी हाउसवाइफ को लेके, अच्छी माँ होने के लिए। मतलब मुझे याद है कि मुझे ये लाइटिंग क्यों इतना दिक्कत करती है, अजीब से देखो ना, पीला हो जाता है फिर ऐसे हो जाता है, तो मैनेज कर लेना प्लीज़ यार। मैं हाथ यहाँ पे रखूँगी तो सही रहेगा, तो मैं यहीं पे रखती हूँ। तो मैंने हर एक चीज़ कमेंट के थ्रू सुनी, और आपको ये चीज़ पता है एक घर सिर्फ एक औरत नहीं चलाती है। उस घर में जितने लोग चला रहते हैं वो सारे लोग बराबर के भागीदार होते हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे हूँ इसलिए मुझे हर एक चीज़ मुझे सुनने को मिली। मतलब कहने का यही सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो मलाई सबको खानी है, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं। किसी ने आज तक मेरे लिए आके एक स्टैंड नहीं लिया है। मेरी फैमिली की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी फैमिली एक्टिव नहीं रहती है। आपको पता है मेरी मम्मी पापा बहुत कम वीडियोस में आप लोगों से भी बात करते होंगे, वो बहुत शाई नेचर के हैं, वो बहुत बिल्कुल बात नहीं करते। और आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पे, मैंने जितना भी अर्न किया है, जितनी भी मेहनत करी है, जितनी भी आप लोगों से प्यार कमाया है, जो भी कुछ किया है, उसका शायद मैं 2% 1% अपने मम्मी पापा को दे पाती हूँ। उसका बाकी का बाकी 99% आपको पता है कहाँ रहता है ना। मैं पूरी सारी कमाई और अपनी फेम, अपनी सारी चीज़ें, अपने चैनल्स, अपनी कमाई सब मम्मी पापा को नहीं दे रही हूँ ना। तो जहाँ रहता है उन लोगों को एक बार तो आवाज़ उठानी चाहिए, एक बार तो उन्हें अपनी चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं,
इस लड़की ने, इस औरत ने भी इस घर के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी आपने किसी से भी, वैसे मेरे हस्बैंड आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत एक्टिव रहते हैं, उल्टे सीधे जितने भी कमेंट के जवाब जाते हैं वो देते हैं, उसके बाद में वो पीछे हट जाते हैं और उसके लिए मुझे सॉरी बोलना पड़ता है आगे से आगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उन्होंने किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया है या कमेंट नहीं पढ़ते हैं, वो सारे कमेंट पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है और सबके जवाब जो मन में आता है वो दे देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बोलती हूँ यार तुमने ऐसा जवाब क्यों दिया किसी को, मेरा मन किया मैंने दे दिया और उसके लिए फिर मुझे सॉरी फील करना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है। बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं शायद एक वीडियो के थ्रू मैं कह भी नहीं पाऊँगी और एक वीडियो के थ्रू आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। और अब मैं बात करती हूँ मेन मुद्दे की, रुचिकेश गुड लाइफ। अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, आपको पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं रोती नहीं हूँ जल्दी। आपने कभी मुझे वीडियोस में रोते हुए नहीं देखा होगा, आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं अपने आप को कभी वीक शो कर रही हूँ कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन अभी मेरा मन करता है कि मैं रोऊं। इस बात के लिए रोऊं कि इतना कुछ करने के बाद भी जो इज्जत, जो प्यार, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो आपको कहीं से कुछ नहीं मिलती हैं। मैं सिर्फ एक मशीन बन के रह गई हूँ घर के काम करने के लिए, बाकी काम करने के लिए और कमाने के लिए। और बहुत पता है, रोज रोज की जिंदगी, रोज रोज का चिक चिक, रोज रोज का, मैं देखो एक इंसान काम करता है वो खुशी खुशी काम करता है, एक इंसान काम करता है उसकी मजबूरी होती है उसे काम। हेलो गूगल, जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन बजाओ। करना ही है। प्रेशर के साथ जब आप काम करते हो तो आपका काम कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। और हमेशा यहाँ पे यही हुआ है कि अच्छाई हुई है तो सबने भर भर के बाल्टी लेके गए हैं, लेकिन कभी भी मेरे लिए इतना गंदा बोला गया या मेरे लिए कुछ भी सोशल मीडिया से लेके पर्सनल लाइफ पे लेके भी कभी भी किसी ने भी आगे आके किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मेरी उसी कमाई से हर किसी चीज़ सबको चाहिए होती है। आज तक मेरे सामने किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी औरत ने, मेरी बीवी ने, मेरी बहू ने इस घर के लिए क्या किया है। मैंने आज तक कभी अपनी तारीफ का एक वर्ड नहीं सुना। आपने सुना हो तो प्लीज़ बताइएगा, इन 4 सालों में कभी भी आपने सुना हो, कभी भी सुना हो, धोखे से भी सुन लिया हो किसी के मुंह से। ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड को वीडियोस में आने का शौक नहीं है, बहुत वीडियोस में आते हैं, लेकिन कभी आज तक आपने सुना है? कभी सुना है? मैंने हर किसी की तारीफ करी, मैंने जितना मुझसे बन पाया मैंने हर किसी के लिए उससे 10 गुना ज़्यादा किया, पैसे से लेके भी, शरीर से लेके भी, हर एक चीज़ से लेके भी। अभी बात आती है रुचिकेश गुड लाइफ की। आप, मेरे को नहीं पता, मैं कमेंट सेक्शन इसका ऑन कर दूंगी, मुझे पता है 100 में से 98 कमेंट अच्छे आएंगे, 2 कमेंट बहुत ही बुरे आएंगे। और सारी चीज़ें मैं अभी नहीं आपके सामने रखूंगी, मैं कुछ दिन बाद रखूंगी, थोड़े दिन बाद रखूंगी, क्योंकि एक वीडियो में मुझे नहीं लगता मैं सारी चीज़ें आपको समझा पाऊंगी। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसी वजह से दिक्कत हो जाती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और रुचिकेश गुड लाइफ पे मैंने काम करना अभी फ़िलहाल बंद कर रही हूँ। जो मेरे पास छोटे मोटे वीडियोस पड़े थे, मैंने खुद एडिट करके रखे थे, वो मैंने डाल दिए। अब मैं उस पर काम नहीं कर रही हूँ और मेरी पूरी 3 से 4 साल की मेहनत कोई इंसान मेरे से ले रहा है। उसकी कमाई मैंने कभी नहीं रखी अपने पास में, कभी, वैसे मैंने मेरी कमाई ही नहीं रखी है अपने पास में, तो उसकी कमाई की तो बात छोड़ो। मैं आज खाली हाथ हूँ, मेरे हाथ में मेरा कोई पैसा नहीं है। मैंने आज तक कभी पूछा ही नहीं, मैंने आज तक जाना ही नहीं कि पैसा कहाँ से बचाते हैं, कैसे रखते हैं। मैंने सिर्फ कमाया और घर में लगा दिया, सिर्फ कमाया और घर में लगा दिया। लेकिन वो रुचिकेश गुड लाइफ, वो मेरी मेहनत है, वो मेरी मेहनत है। और मैंने उस पर मैंने दिन रात मेहनत करके उस पर वीडियोज़ डाले हैं मैंने, लेकिन अब मैं उस पर काम नहीं करूँगी। वो चैनल जिसको चाहिए वो इंसान ले लेगा, मैं अब उस पर काम नहीं करूँगी। और क्योंकि उस इंसान का कहना है कि मेरे सपोर्ट के बिना तुम कुछ नहीं थी, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जो था वो मेरा था। मेरी किस्मत से तुम यहाँ पहुँची हो और मेरे वजूद से पहुँची हो। कोई भी वीडियोस बना लेता, कोई भी कुछ भी कर लेता, तुम्हारा कोई टैलेंट नहीं है, तुम में कुछ भी नहीं है, तुम में कुछ भी नहीं है। जो तुम यहाँ बैठी हो ना, सिर्फ मेरी वजह से बैठी हो। तो अपने आप को ये बहुत बड़ा तमाचा है कि शायद मैंने रात दिन जो मेहनत करी, मैंने अपने बच्चे, मैंने घर देखा और उस
इंसान की अगर मैं बात करूँ तो वो इंसान घर में अगर एक कपड़ा यहाँ पड़ा है ना, तो वो कपड़ा 3 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा। अगर मैं नहीं उठाऊँ तो आप समझ सकते हो क्या काम में योगदान होता होगा। आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेट, बहुत ही बुरी तरीके से, लाइफ से नहीं अपनी चीज़ों से लेके हूँ। तो घर में हर एक चीज़ चाहिए होती है और मैंने बहुत टाइम तक चीज़ें छुपा के रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर की इज्जत खराब होगी, घर की इज्जत खराब होगी। लेकिन यार अब जिंदगी पे बनाई तो इज्जत की मैं क्या करूँगी, इज्जत का चार्ट डालूंगी। मेरे घर वाले खुद कह रहे हैं क्या करेंगे हम ऐसी इज्जत का, कि जब तुम ही नहीं रहोगी तो तुम मर के चली गई तो मैं इज्जत का क्या करूँगा। मेरे पापा ऐसा बोलते हैं, मेरे पापा ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरे को इज्जत नहीं चाहिए, मेरे को तुम चाहिए, मेरे को तुम चाहिए। तो अभी बस यही मुझे कहना था। बाकी आप कमेंट में बता देना, सिर्फ इतना बता देना कि यार सच में मैं किसी के सपोर्ट से आई हूँ। मेरा अपना कोई वजूद नहीं, मेरा अपना कोई टैलेंट नहीं, कुछ नहीं था मेरा। और सपोर्ट किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का नहीं, सिर्फ घर में रहने का, सिर्फ घर में रहने का, वो भी अपनी मर्जी से। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम घर पे रहो, मैंने हमेशा कहा तुम काम करो। बट एक इंसान को आराम तलब जिंदगी चाहिए और उसने ये कह दिया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं चीज़ों को बोलूंगी तो। बाकी मैं अब अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने के मूड में नहीं हूँ। मुझे पता है जिस सामने वाले इंसानों की भी गलती नहीं है, जिसको जो जितना पता होगा वो उतना ही कहेगा और जिसको जितना पता है वो उतना ही बोलेगा, जिसने वीडियोस के थ्रू जितना देखा है। और मैं हर एक चीज़ यहाँ सोशल मीडिया पे कहने नहीं जा रही हूँ। तो मैं कुछ दिन के लिए अपने सारे कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी, बिकॉज काम करना मेरी मजबूरी है। मेरी घर की EMI जाती है, मेरे बच्चे का दूध, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो चल रही हैं। तो काम करना मेरी मजबूरी है, मैं काम करूँगी और मुझे काम करना है। हाँ, हंस के करूँ चाहे जैसे करूँ। वीडियोस में मैं रोती हुई आपको नहीं नज़र आती हूँ कभी भी, अभी भी नज़र नहीं आऊँगी। लेकिन काम करना मेरी मजबूरी है। लेकिन कमेंट सेक्शन में ऑफ करके रखूँगी बिकॉज वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। और रुचिकेश, उसका भी मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूँगी बिकॉज मैं कोई भी चीज़ सुनना ही नहीं चाहती हूँ अब, क्योंकि मेरी लाइफ है, मुझे पता है। और कोई समझाने वाला, देखो 100 बातों की सीधी बात है, एक इंसान डिसीजन तब लेता है जब वो पूरी तरीके से भर चुका होता है, उसको हर एक चीज़ करके थक गया होता है। तो अगर कोई ये कहेगा कि यार समझ लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। आई नो द ट्रुथ, मुझे पता है सच्चाई क्या है, मुझे हर एक चीज़ पता है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी या गंगा का पानी है मेरी जान वहीं पे, गली की चमक छल्लो, गली की चमक छल्लो। मेरी ज़िंदगी का डिसीजन मुझसे बेटर कोई नहीं ले सकता। ये वीडियो मैं ये पे एंड करती हूँ। आई नो ये थोड़ा हार्श है, आई नो कि आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था ये, लेकिन सच्चाई इससे बहुत कड़वी है। हेलो गूगल, जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन बजाओ। इतनी कड़वी कि आप लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे, कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और एक कोई खुददार औरत होगी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। वो मुझसे सिर्फ यही कहेगी रुचि तुमने इतने दिन से बर्दाश्त क्यों किया। सच बता रही हूँ, वो यही कहेगी रुचि तुमने बर्दाश्त क्यों किया। मैंने बर्दाश्त सिर्फ इसलिए किया कि घर ना टूटे। लेकिन चलो, बाय।